रांची यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव आज से स्टार्ट हो चुकी है और मतदान सुबह 10:30 बजे से स्टार्ट हो चुकी है। बढ़ चढ़ कर छात्र छात्राओं हिस्सा ले रही है। अब देखना होगा 20 को इसका मतगणना है, किनके सर पे ताज सजती है। एबीपी या आपका जेसीएम या आजसू अन्य संगठन भी इसमें हिस्सा ले रहे हैं और छात्र की समस्याओं को लेकर वो जिस तरह उनके बीच गए थे उनकी समस्या का समाधान वो करवा पाते हैं नहीं। और उन्हीं मुद्दे को लेकर हमारे साथ छात्र लोग हैं, उनसे बात करेंगे। छात्र चुनाव तो हो जाती है, नेताएं चुनी जाती है, क्या उनकी समस्याओं को लेकर छात्र उनके बाद चुनने के बाद फिर उनके पास आएंगे या नहीं। हमारे साथ कुछ तमाम छात्र हैं, उनसे पूछते हैं। सबसे पहले आप अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम रिकी जॉनसन इक्का है। ये चुनाव कल इसका मतगणना है, जो छात्र जीत के आएंगे अध्यक्ष के रूप में, क्या लगता है फिर आप लोग के बीच में वो आएंगे, आपकी समस्याओं को सुनेंगे? देखिए, मेरा कहना सीधी बात है कि कोई भी पार्टी जीते, कॉलेज का जो फीस बढ़ा है वो नहीं बढ़ना चाहिए, कम होना चाहिए। जैसे कि हम लोग ये सेमेस्टर 1 का एडमिशन किए थे, 325 रुपये में एडमिशन हुआ था, वो अभी हम लोग सेमेस्टर 3 पहुँच गए तो उसमें अभी 2800 रुपया है फीस। काफ़ी ज़्यादा हो गया है, काफ़ी ज़्यादा। ये बहुत नाइंसाफ़ी हो रहा है। और जो फॉर्म जैसे डिग्री का माइग्रेशन का फॉर्म हम लोग को यूनिवर्सिटी जाना पड़ता है, उसका फीस वहाँ पे लिया जाता है 100 रुपया। जो फॉर्म जेरोक्स रहता है उसका भी कीमत कम होना चाहिए, ये सुविधा चाहते हैं। समस्या है सफाई का, पानी का और क्लासेस में जो व्यवस्था है उसको लेकर बहुत ज़्यादा समस्या है। बैठने के लिए बेंच नहीं है, क्लास में ठीक से आवाज़ नहीं पहुंच पाता है, उसके लिए माइक नहीं है। स्मार्ट क्लास तो कभी होता ही नहीं यहाँ पे, उसके लिए थोड़ा देखा जाए। और सत्र जो ठीक हुआ है वो तो बहुत अच्छा ही है, लेकिन सत्र के अलावा जो सत्र में यहाँ पढ़ रहे हैं बच्चे लोग, उसके लिए उसका फैसिलिटी जो है वो बहुत कम है। इस पर अगर समस्या पे समाधान हो सके तो हम चाहेंगे कि छात्र हित के लिए बहुत बढ़िया होगा। अगर हम संगठन की बात करें, बहुत से संगठन है, एबीपी है, एनएसयूआई है, क्या लगता है किनकी संगठन मजबूत है, किनका यहाँ पे बढ़ चढ़ कर उनका वर्चस्व होगा, यहाँ पे वो अपना काबिज हो पाएंगे, क्या लगता है? देखिए, इस बार ऐसा विडम्बना है कि इस बार कोई भी छात्र संघ को आप संपूर्ण रूप से समर्थक दे नहीं सकते हैं कि यही जीतेगा। पिछले बार एबीवीपी 2 सीट पे जीत के आई, आजसू 2 सीट पे जीत के आई, 1 सीट किसी अन्य दल का था। इस बार बहुत ही उतार चढ़ाव है, एक तरफा वार नहीं होगा। इस बार संघर्षपूर्ण चुनाव है और इसका जो नतीजा आएगा वो भी बहुत ही संघर्षपूर्ण ही आएगा। अगर आपसे समस्याएं के बारे में पूछी जाए, ये है क्या समस्या है यूनिवर्सिटी को लेके? समस्या बहुत सारी है। यहाँ पे पिछला जो प्रतिनिधि जीत कर आए हुए थे, एक भी काम उन लोगों ने किया नहीं है। हम लोग को बहुत शर्म की बात है कि जो कॉमन प्रॉब्लम होता है बाथरूम का, पानी का, ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है जो कि आज तक करा नहीं पाए। यहाँ तक कि जो फंड होता है हम लोग सही से यूज नहीं कर पाया, लैप्स कर गया पूरा पैसा। ऐसा संगठन को चुना हम लोग झारखंड छात्र मोर्चा से हैं। 16 में हम लोग का काम दिखता है, सब जगह हम लोग करवाए थे। उसके बाद हम लोगों ने इस बार जोर लगाया है, हम लोग 5 प्रत्याशी सीट जीत कर आ रहे हैं और हम लोग को पूरा विश्वास है क्योंकि हम लोग काम के आधार पे वोट मांगे हैं और आगे भी हम लोग का प्रतिनिधि बहुत ही अच्छा ढंग से काम कर रही है। तो हम लोग समस्याएं की बात करें, जितने डिपार्टमेंट है तो वहाँ पे वॉशरूम की बहुत स्थिति जर्जर है, जो भी पानी की व्यवस्था नहीं है। इसको लेकर अगर आपकी पार्टी जीत के आती है, जो छात्र संगठन जेसीएम है, क्या इसके लिए क्या पहल की जाएगी? इसके लिए हम लोग शुरुआत में ही सब जगह आरओ का हम लोग ने प्रबंध करवाया था, सब जगह लगा हुआ है, लेकिन होता है मेंटेन करना एक मनुष्य के आदमी को ज़रूरी होता है। हम लोगों ने लाइब्रेरी का जो काम किया है वो किसी ने नहीं किया है। हम लोगों ने इस बार का जो मुद्दा रखा है वो ऑनलाइन लाइब्रेरी का भी हम लोगों ने डिमांड रखा है कि आप अपडेट कराइए, क्योंकि जो बुक्स रखा हुआ है उसमें जो है कि आप एक पेज उलटिएगा तो आपको फट जाएगा और आपको स्टूडेंट को दंडित किया जाता है। तो हम लोगों ने कहा कि उसको चेंज कीजिए, क्या कि न्यू जनरेशन में न्यू तरीके से आना चाहिए बुक। अपडेट कीजिए, लाइब्रेरी हो गया, वॉशरूम हो गया, आपका पानी हो गया, ये सब आपको करवाना होगा और हम लोग इस बार मजबूती के साथ आ रहे हैं और करवाएंगे भी। आप जेसीएम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो आप जेसीएम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन आपके जो अन्य संगठन, राजनीतिक संघ, ये संगठन है, चाहे छात्र संगठन, उनका साफ आप पे आरोप है जेसीएम पे कि वो लोग क्षेत्रवाद की राजनीति करता है, क्षेत्रवाद फैलाने की। उसको क्या बारे में क्या बोलेंगे? हम लोगों ने इसका पूरा विरोध किया है। जो बोलता है वो गलत बोला है। हम लोग क्षेत्रवाद से कभी नहीं खेले हैं। हम लोग स्टूडेंट के बीच रहते हैं, स्टूडेंट के हित में काम करते हैं, स्टूडेंट के लिए सोचते हैं, स्टूडेंट के बारे में सब दिन सोचे हैं वो किए हैं। जो इन लोगों ने आरोप लगाया है बिल्कुल बेबुनियाद है, ये बिल्कुल उन लोग को गलत है। क्या ये कुछ दिन पहले यहाँ की घटना है, जो राष्ट्रवाद विश्व का सबसे बड़ा संगठन बोलता है, यही जहाँ हम लोग खड़े हैं, इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट एज अ गेस्ट मैंने बन कर आए हैं, उनको आप आतंकवादी घोषित कर दीजिएगा, एक कुलपति को जो कि गणमान्य होते हैं, तो उनको ये कहीं ना कहीं वो आरोप लगा रहे हैं, उनका आरोप हम लोग खारिज करते हैं। अगर हम इनसे आपसे बात करेंगे
तो यहाँ पे जो भी चुनाव हो रहा है, क्या लगता है किसका पलड़ा भारी आपको दिख रहा है जो चुनाव रुझान है? अगर देखिए, आप बात- छात्र के रूप में बात करेंगे तो देखिए बात है पार्टी का, तो पार्टी कोई वैसे काम करती नहीं है, ठीक है। हमें 1 साल या 2 साल इस ग्राउंड में रहना होता है, हमें कैंपस में रहना होता है, तो हमें ये देखना ज़रूरी है कि यहाँ पे जो मूलभूत सुविधाएं हैं, मूलभूत सुविधाओं का ध्यान रखा, जैसे वॉशरूम है, ठीक है। यहाँ पे जो कैंपस है वहाँ पे हमेशा अन्य लोगों का जो प्रवेश होता है वैसे वर्जित किया जाए। फिर हमारे जो लाइब्रेरी है, सेंट्रल लाइब्रेरी है, वहाँ पे सुविधा दिया जाए। वहाँ पे क्या होता है कि जो पीजी के छात्र हैं उनके लिए स्थान नहीं मिलता है, और जो अन्य छात्राएं हैं उनको वहाँ पे प्रवेश दिया जाता है, वो बंद किया जाए, और हो सके तो 24 घंटा लाइब्रेरी का सुविधा उपलब्ध कराया जाए। ये है। और बात रही पिछले कैंडिडेट की, तो पिछले कैंडिडेट ऐसा नहीं है कि काम नहीं किए, उन्होंने भी बहुत सारा काम किया। हमें जो सेशन वर्षों से सेशन का प्रॉब्लम चल रहा था, लेट चल रहा था, 4 महीना 5 महीना लेट चल रहा था, उनका वो सही ढंग से करवाने के काम की है। जो हमारे चलान होता है एडमिशन के समय, हम बैंक चलान कटवाने जाते हैं, खुद हमने पहले बार जब एडमिशन लिया था तो सही चौक कटवाने गया था, लेकिन पुनः इस वर्ष हमने, लगता है आपको किस संगठन क्या रुझान? उम्मीद है कि हम भी एबीपी की रिप्रेजेंट करते हैं, हमारा एबीपी अब जीतेगा इस बार भी। पिछले के काम के अनुसार हम लोग भी अभी इस बार जीतने वाले हैं। इस संगठन पर तरह तरह के आरोप लगे आ रहे हैं कि आप लोग राष्ट्रभक्ति के आड़ में छात्र को बरगलाने का काम कर। क्या राष्ट्रभक्ति करना क्या गुनाह है क्या? अब उन्होंने कहा कि जो हजारीबाग की बीसी आए थे, क्या राष्ट्रपति करने को, उन्होंने जब 370 धारा हटा था, ठीक है, 370 धारा हटा था, तो उन्होंने क्या बोला कि नहीं ये गलत है, मैं इसके विरोध में जो वहाँ पे कन्वोकेशन हो रहा है उसको मैं स्थगित कर देता हूँ। तो क्या गलत था? सवालों का ही जवाब देंगे। देखिए, सवालों का जवाब नहीं है, मेरा भी यही जवाब है कि जो उन्होंने रमेश सरन सर ने जो काम किया कि अचानक से जो दीक्षांत समारोह चल रहा है उसको रोक दिया एक गलत तरीके से। जो राष्ट्र हित के लिए काम कर रहा है, जो रूलिंग पार्टी है, ठीक है। मैं यहाँ पर रोकना चाहता हूँ, क्या आप किसी को सर्टिफिकेट दे देंगे आप आतंकवादी हो प्रोफेसर को? नहीं, आतंकवादी बोलना तो गलत था। इसके लिए हमारे संगठन जो मंत्री हैं उन्होंने भी इसमें खेद जताया था, और ये भी है कि आतंकवादी बोला नहीं, ठीक है, आतंकवादी लिख दिया गया था। लेकिन अगर बताइए आप यहाँ पे एक युवा यहाँ पे जो भी पढ़ने आते हैं उनके मन में क्या बनेगा? आप एक जो छात्र हित के लिए या फिर राष्ट्र हित के लिए काम हो रहा है उसमें अगर आप बोल दीजिएगा कि गलत है, तो ये तो सरासर राष्ट्र हित का काम नहीं हो रहा है ना। देखिए, ये तो मतलब लोकतंत्र में एक नियम बोलिए, आधार जो भी बोलिए, ये तो गुप्त मतदान होता है। लोग अपने तरह से अपने विचार से यहाँ पे मतदान करते हैं। तो फिर भी आप पूछ रहे तो हम बता रहे कि यहाँ पे मतलब एबीवीपी का होगा। इस बार भी एबीवीपी का होगा, क्योंकि वो पिछला साल काम की है। जो नेहा मार्डी रही है हम लोग की प्रेसिडेंट, हम लोग अपने डिपार्टमेंट हिस्ट्री डिपार्टमेंट से रही है, वो काम की है। तो उसके काम पे जाके वो मतलब ह्यूज काम, जो मतलब मोटा काम होता है, उसको वो करके दिखा दिए यहाँ पे। तो एबीवीपी का जाना चाहिए। ये थे हमारे साथ छात्र, और इन्होंने खुल के कहा कि आज की जो रिजल्ट आएगी, कल तो मतगणना होगी, लेकिन आज इन्होंने खुल के बताया कि उनकी समस्या की थी, किन संगठन की जो अभी काम हो अच्छा हो रही है, किन संगठन को फिर से ताज मिलने की उम्मीद है। इन्होंने हर तरह की समस्या उठाई, राष्ट्रवाद की उठाई, धारा 370 को उठाई, और जो मूलभूत समस्या है डिपार्टमेंट का, उन समस्याओं को लेकर इन्होंने अपनी बात रखी। अब कल ही फैसला आएगा कि देखना होगा किनका यहाँ पे सिर पे ताज सजता है, एबीपी या जेसीएम या अन्य संगठन आजसू हो। अब कल इसका मतदान पेटी खुलेगा और रिजल्ट आएगा, अब देखना होगा। सनबार लाइव के लिए मनीष झा, रांची से।